अच्छा स्टूडेंट देखें, अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पार्ट 7 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। इसको करेक्शन कर लें, दिस इज कोसेक थीटा, सो दिस इज 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी करेक्शन कर लें, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, अब हमने क्या किया, क्वेश्चन करेक्ट करके अपनी कॉपी में लिखा ना, 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दिस इज 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय, ओके राइट इट ऐसे, कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, हमने इसको क्या किया, डिवीजन में लिख लिया। अब रेसिप्रोकल रेशो यूज़ करते हैं। सो वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल रेशो है। इसको यूज़ करते हुए क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं कोसेक थीटा को। सो आपके पास बन गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा which is divided by 1 upon साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमने रेसिप्रोकल रेशो यूज़ कर लिया। अच्छा, इसी के सामने मैं लिख देती हूँ, मैं इसको डिवीजन को जो आपके पास ये लाइन है अपॉन की, इसको डिवीजन बना के लिख रही हूँ यहाँ पे, यानी 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज़ डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, यानी ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो अगर आपने क्या किया, एलसीएम अप्लाई किया यहाँ पर, तो इट विल बिकम साइन थीटा और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1। ओके, एंड डिवाइडेड बाय, अब आप क्या कर रहे हैं, इस आपके पास जो फ्रैक्शन है इसका एलसीएम ले रहे हैं। सो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, और हम जब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा। ओके, चलें अगले स्टेप पे क्या कर रहे हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, रेसिप्रोकल कर देंगे, रेशो को फ्लिप कर देंगे, सो इट विल बिकम साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, साइन थीटा एंड साइन थीटा विल बी कैंसल्ड आउट, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलें देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल सिमिलर हो गई है राइट हैंड साइड के। सो हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया अपनी इक्वेशन। सो राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड and it is proved. ओके, चलो अब अगला सवाल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, दिस इज पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 15.3 कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ओके, चलें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो कंसिडर left hand side which is equal to cot square alpha minus 1 upon 1 plus cot square alpha। ठीक है, अच्छा जी, cot का रेशो यूज़ करते हैं। हमें ये पता है कि cot थीटा जो है वो बराबर है किसके, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये हमें मालूम है। अब क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, आपके पास इक्वेशन बन गई
कॉस एल्फ़ा अपॉन साइन एल्फ़ा, ठीक है। दिस होल स्क्वायर है, सो हमने दोनों पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। -1 इज़ डिवाइडेड बाय, ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हमने लगा दिया आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। हमने इसको डिवीजन करके लिख दिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम अप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सो फ्रैक्शन जब आपने क्या किया, एलसीएम अप्लाई किया, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सो 1 है, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब यहाँ पर एलसीएम अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और एलसीएम आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। चलें जी, अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ मल्टीप्लाइड विद साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट। रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, आपके पास रह गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये रिमेनिंग आपके पास रह गया। अच्छा जी, अब देखें, आपको ये तो पता है कि हमारी फ़र्स्ट आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। और फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जब आपको ये पता है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ओके। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हमें किसी एक का जो है ना हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। सो साइन की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें अपने राइट हैंड साइड पर कॉस नज़र आ रहा है, तो हम इस यहाँ से साइन को क्या करते हैं, अब आइडेंटिटी से रिमूव करते हैं। सो यूज़ किया मैंने यहाँ पर, क्या यूज़ किया कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। देखें, आपके पास जो हमने फॉर्मूले लिखे थे उसमें ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इट विल बिकम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, अब हम साइन की जगह क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को लिख देते हैं। सो मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। चलें जी, अब क्या हो गया, अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। देखें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब ये सम होके बन जाएंगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, क्लियर। चलो अब देखें, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूव्ड, क्लियर। अच्छा देखें स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 9, यानी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। आपके पास जो है ये गिवन आपके पास इक्वेशन है। अच्छा चलो, अब इसे प्रूफ करने के लिए अगेन वही काम कर रहे हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं और इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको
राइट हैंड साइड के इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने लिखा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दिस इज़ आप, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। चलो जी, अब क्या कर रहे हैं, एलसीएम अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हमने क्या किया, दोनों ही फ्रैक्शंस को एलसीएम अप्लाई किया। जब एलसीएम अप्लाई किया तो दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इज़ मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा। ओके, चलो अब क्या कर रहे हैं, अब आगे फर्दर वर्किंग कर रहे हैं। सो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस अब साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, चलें अब क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, वी नो दैट कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला दिस विल बिकम 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल, हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अप्लाई कर दिया। जब आपने ये अप्लाई कर दिया तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लेते हैं और फिर रह गया आपके पास 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये रह गया आपके पास। चलो जी, अब क्या करें, देखिए ये जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी लगा रहे हैं। सो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस विल बिकम, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, सो आपके पास क्या बन गया, आपके पास आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बन गया अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, चलो अब फर्दर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो दो टर्म्स है ना, इनमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 विल बी कॉमन आउट एंड इट विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट। अब क्या क्या रह गया, अब आपके पास रह गया 2 और 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल रेशो है किसका, कोसेक का, कोसेक थीटा का। ठीक है, वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल रेशो है। सो आपने क्या किया, आपने 2 और 1 अपॉन साइन की जगह क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया कोसेक। सो इट विल बिकम कोसेक थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, जो है वो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास गिवन है 2 कोसेक थीटा और वो किसके बराबर आ गया, देखिए हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूव्ड। ओके, अच्छा देखो अब हमने 9 तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इज़ योर होम टास्क। अब इसको खुद ट्राई करना है, आपको खुद सॉल्व करना है और बस क्वेश्चन देखने में ज़रा थोड़े टिपिकल लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे आइडेंटिटीज़ एंड फार्मूलाज और फिर इनको सॉल्व करेंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 15.3। ठीक है, 3 and 4 इज सिमिलर। सो 3 मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है और इसके बाद 4 आपको खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि क्या लिखा हुआ है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द रिमेनिंग रेशियोज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल in which C is the right angle, so hypotenuse is equal to C और बेस यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास A है और बेस आपके पास B है। अच्छा, हमें ये बताया गया है कि साइन जो है वो 3/5 के बराबर है। ठीक है, अब साइन का जो रेशियो है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस इज 5 और हमें अब बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या किया, अपना बेस फाइंड आउट किया और बेस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई। क्लियर, इट मीन्स अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे। सो हमने लिखा देयरफॉर। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम साइन से। सो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, दिस इज A/C और वो आपके पास आ गया है 3/5। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस बराबर होता है B/C के, तो B आपके पास 4 है, सो इट विल बी 4/5। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू, tan बराबर है A/B के, सो A इज 3 एंड B इज 4। ओके, चलें जी, इसी के आगे क्या करते हैं, इसके फर्दर रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। सो कॉट जो है वो रेसिप्रोकल रेशियो है, सो इट विल बिकम B/A से। ठीक है, सो B इज इक्वल टू 4 एंड A इज इक्वल टू 3। अच्छा जी, फिर आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल रेशियो जो है वो है आपके पास सेक, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू C/B, सो C इज 5 एंड B इज 4 एंड साइन का रेसिप्रोकल रेशियो है आपके पास कोसेक। ठीक है, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू C/A विच इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, सारे रेशियोज फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आपने बिल्कुल सिमिलरली जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, कंप्लीट करनी है अपने एक्सरसाइज को और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि 15.4 कैसे सॉल्व होती है।